अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बाब किसे कहते हैं और बाब से कौन कौन से अल्फाज बने हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग बखूबी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जान नहीं रहे हैं कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया और मतलब इसकी बुनियाद क्या है। तो आज की वीडियो में यही कुछ जानते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। लफ्ज़ बाब अरबी ज़बान से माखूज़ है और इसकी बुनियादी मानी क्या है? बाब माने दरवाज़ा। उर्दू में इसे मुख्तलिफ़ सियाक़ व सबाक़ में इस्तेमाल किया जाता है और उसका मानी मफ़हूम इस्तेमाल के लिहाज से बदलता भी रहता है। अब देखिए, बाब का मानी क्या होता है? दरवाज़ा या दाखिला। लग़वी मानी में बाब दरवाज़े या किसी इमारत के दाखिले के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे किले का बाब बंद था। इस मानी में यह अमूमन किसी जगह या दाखिली रास्ते में इस्तेमाल होता है, दाखिली रास्ते को ज़ाहिर करता है। अब एक और बाब है जो किताब में इस्तेमाल होता है, जैसे किताब का बाब या किताब का हिस्सा। किताबों के अंदर अबवाब होते हैं जिनको बाब कहा जाता है, जैसे इस किताब का दूसरा बाब बहुत दिलचस्प है। ये इस्तेमाल इल्मी, अदबी या दीनी किताबों में ज़्यादा आम है, जैसे कुरान मजीद या दीगर कुतुब के अबवाब। अब मौजू या सिलसिला देख लें। बाब किसी मौजू या बहस के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे ये बात कानून के बाब में नहीं है, यानी कानून के मौजू में नहीं है, यानी यह कानून के दायरे या मौजू से मुताल्लिक़ है। इसी से बनता है बाबत, जैसा कि बाब से आपने जान लिया दरवाज़ा, अब उसी से बाबत बनता है। बाब से मुश्तक़ लफ्ज़ है ये बाबत, जो कि बारे में या मुताल्लिक़ के मानी में इस्तेमाल होता है, जैसे इस बाबत कोई फ़ैसला नहीं हुआ, यानी इसके मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। उर्दू में बाब बाज़ औक़ात मुहावराती तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि बात का बाब खुलना, यानी कोई नया मौजू या बहस शुरू होना, जैसे इस बात से एक नया बाब खुल गया। दीनी या फ़िक़ही इस्तेमाल में देख लें। फ़िक़्ह और दीनी उलूम में बाब किसी ख़ास शरई हुक्म या मौजू के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल है बाबुस्सलात, यानी नमाज का बाब, जो फ़िक़ही किताब में मिलता है। शायरी में भी इसका इस्तेमाल होता है। उर्दू शायरी में बाब को अलामती तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि किसी नई शुरुआत, इम्कानात या राज के खुलने के मानी में, जैसे दिल के बाब वाह हुए, यानी दिल के राज खोल गए। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।